थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस मूवी का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। आज की कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग औरत की नहीं बल्कि उस आत्मा की भी है जिसने उसके जिस्म को ही अपना घर बना लिया। कैमरा के सामने जो एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग लग रही थी वो धीरे धीरे बदलने लगी एक भयानक सच्चाई में, जहाँ अल्जाइमर की बीमारी नहीं बल्कि कुछ और ज्यादा खतरनाक चीज डेबोरा लोगन के अंदर जिंदा थी। ये वो फिल्म है जहाँ साइंस हार जाता है और शैतान जीत जाता है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम खोलने जा रहे हैं उस डर का दरवाजा। मूवी की शुरुआत होती है मिया, लुइस और गेविन को दिखाते हुए जो डेबोरा लोगन नाम के अल्जाइमर पेशेंट पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे क्योंकि वो उसी बीमारी पर काम कर रहे थे। अब हम उन तीनों को डेबोरा की बेटी सारा को कुछ पैसे ऑफर करते हुए देख पाते हैं ताकि वो डॉक्यूमेंट्री शूट कर सके, और इसी चीज के लिए सारा मान भी जाती है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। जब ये सब डेबोरा से मिलने जाते हैं तो वो अपने दोस्त हैरिस के साथ गार्डन में काम कर रही होती है। डेबोरा को जब पता लगता है कि कुछ लोग उसके अल्जाइमर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं तो डेबोरा सारा को इस चीज के लिए मना कर देती है, लेकिन अपनी बेटी की आंसू देख वो इस चीज के लिए मान जाती है। अब अगले 60 दिनों तक ये सब मिलकर डेबोरा को रिकॉर्ड करते हैं जिसके चलते चीजें काफी बिगड़ने वाली थी। आपको बता दूं कि जब सारा 2 साल की थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया। तब डेबोरा ने 1976 में एक स्विच बोर्ड मैसेज सर्विस शुरू की, बट किसी कारण से सर्विस बंद करनी पड़ी और इन्हें पैसों की कमी होने लगी, इसलिए ये लोग डॉक्यूमेंट्री के लिए मान गए थे। अब पूरे घर में लुइस साउंड सिस्टम और कैमरास को इंस्टॉल करने लगता है कि तभी डेबोरा अजीब चीज करने लगती है, जैसे स्ट्रेंज तरीके से कैमरों को घूरना। इसके बाद रात में डेबोरा अपने स्पीयर के ना मिलने पर गेविन पर भड़क जाती है, लेकिन जब उसे अपना स्पीयर मिलता है तो वो उसी स्पीयर से अपना गला खरोच देती है, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। डेबोरा का इलाज कर रही डॉक्टर नजीर सारा को बताती है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अल्जाइमर डेबोरा के दिमाग को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने लगा था। और जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं हम डेबोरा को किसी से बातें करते हुए देख पाते हैं, जिससे इतना तो पता चलता है कि डेबोरा जिससे बातें कर रही है वो कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और है। बीच रात में ही डेबोरा अचानक उड़ जाती है और खिड़की पर कील ठोक कर उसे बंद करने की कोशिश करती है। फिर सडनली वो घर से बाहर भाग जाती है और गार्डन में आकर अपने हाथों से ही जमीन खोदने लगती है, जिस दौरान वो सभी पर हमला करती है, लेकिन उस वक्त के लिए उसे संभाल लिया जाता है। दूसरी तरफ टीम इंस्टॉल किए कैमरास के रियल टाइम फुटेज पर नजर रखे हुए थे कि तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिससे गेविन समझ जाता है कि जो भी कुछ हो रहा है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि किचन में डेबोरा 100 मिलीसेकंड्स यानी पलक झपकने के वक्त में ही किचन के ऊपर चढ़ गई थी। डेबोरा को जब ये फुटेज दिखाई जाती है तो वो गुस्से में सब पर हमला करने लगती है, जिसके चलते उसे फिर से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और टेस्ट करने के लिए उसे कुछ हफ्तों के लिए हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि डेबोरा की हालत सुधरने की वजह और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी, जैसे डेबोरा के पीठ पर कुछ इन्फेक्शन जैसे हो गया था। डॉक्टर नजीर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसने भी अल्जाइमर में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। उधर घर में गेविन इन पैरानॉर्मल चीजों के बारे में पता लगाने के लिए खिड़की को बंद करके वहाँ एक होली क्रॉस लटका देता है, जिस दौरान उसे डेबोरा की एक पेंटिंग भी मिलती है जिसमें एक काली परछाई कॉन्स्टेंटली गार्डन से घर के अंदर आ रही थी। गेविन ये सब समझ ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ डेबोरा आकर गुस्से में गेविन को देखने लगती है कि तभी अचानक से खिड़की खुद ब खुद खुल जाती है, जिसे गेविन अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता है। इस वाक्या के बाद एक रात उन्हें घर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, जैसे कोई घर के अंदर खरोच रहा हो, और डेबोरा भी गायब थी। उन्हें खरोचने की आवाज के बारे में तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उन्हें नग्न अवस्था में डेबोरा जरूर मिलती है जो अपने स्विच बोर्ड पर बैठी हुई थी और बार बार 337 लाइन कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए अजीब भाषा में बात कर रही थी, और इस सब चीज को ये लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब अचानक से स्विच बोर्ड के अंदर शॉक सर्किट होता है और डॉक्टर नजीर को घर बुलाया जाता है। डेबोरा को शांत करने के बाद डॉक्टर नजीर मिया को एक ड्रग देते हुए कहती है कि जब भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसे ये इंजेक्ट कर देना। उसके बाद गेविन और उसकी टीम जब
डेबोरा की आवाज को एनहांस करके सुनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये फ्रेंच भाषा है और इसी फ्रेंच भाषा में वो सैक्रिफाइस और स्नेक्स के बारे में बात कर रही थी। यहाँ जब ये लोग 337 लाइन के बारे में भी पता लगाते हैं तो उन्हें समझ आता है कि ये लाइन डेबोरा के एक क्लाइंट की थी जिसका नाम था ऑन्ड्रे डियार्डेन, जो कि एक लोकल फिजिशियन थे। और थोड़ी और रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ऑन्ड्रे को एक बीमारी थी जिसके चलते उसने डीमंस की मदद लेने की कोशिश की और मोनिकन रिचुअल किया। ये रिचुअल असल में अमर यानी इमॉर्टल होने का रिचुअल था, जिसमें अमर होने वाले शख्स को 5 ऐसी यंग लड़कियों का सेक्रीफाइस करना होगा जिन्हें पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई थी, और ये जो खून था वही डीमन को ऑफर करना होता था ताकि वो अमर हो सके। ऑन्ड्रे ने 4 लड़कियों को तो सेक्रीफाइस कर दिया था, लेकिन वो 5वीं लड़की का शिकार नहीं कर पाया और उसके पहले ही वो गायब हो गया। कई लोगों का ऐसा मानना था कि वो जिंदा था और कई लोग ये कहते हैं कि वो मर गया है। वहाँ खाने के टेबल पर सारा डेबोरा को ऑन्ड्रे के बारे में पूछती है। डेबोरा को कुछ याद तो आ रहा था, लेकिन इससे पहले उसे पूरी तरह कुछ याद आता वो वॉशरूम में आकर गिर जाती है और उसके मुंह से काफी सारे वर्म्स और मिट्टी निकलती है, जिसके चलते एक बार फिर से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। मीनवाइल डेबोरा का दोस्त हैरिस गेविन की कार पर शूट करता है, जिस कारण उसे पुलिस के हवाले करना पड़ता है। लेकिन इन सब चीजों से गेविन इतना ज्यादा डर गया था कि वो इस काम को बीच में ही छोड़कर वापस चला जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हम देख पाते हैं कि डेबोरा एक छोटी बच्ची कैरा को कहीं ले जाती है जिसे कैंसर था। सहरा, मिया और डॉक्टर नजीर जब डेबोरा को ढूंढते हैं तो वो उन्हें कैरा के साथ बेसमेंट में मिलती है, जो एक जगह खड़ी हुई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कैरा पूरी तरह डेबोरा के वश में है। खैर, वो लोग कैरा को बचा तो लेते हैं, लेकिन डेबोरा की हालत काफी बिगड़ रही थी, इसलिए उसे ड्रग्स देकर शांत किया जाता है। और इसी मोमेंट पर सारा श्योर हो चुकी थी कि उसकी मॉम पजेस्ड है। इस रिलेटेड जब वो प्रीस्ट से बात भी करती है तो प्रीस्ट उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि एक्सोर्सिज्म करने के लिए ये सिचुएशन उसके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरी तरफ मिया डॉक्टर शिफर से आकर मिलती है, जिन्होंने ऑन्ड्रे के केस पर अपनी राय दी थी। वो बताते हैं कि एक ऐसा ही केस हुआ था अफ्रीका में, जहाँ पर एक माँ को उसी के मरे हुए बेटे ने पजेस कर लिया था। इस बात का पता चलने के बाद उसके बेटे के शरीर को जला दिया गया और वो औरत ठीक हो गई। तो अगर तुम्हें लगता है कि डेबोरा को ऑन्ड्रे ने पजेस किया है तो तुम्हें ऑन्ड्रे के शरीर को ढूंढकर जलाना होगा। हॉस्पिटल के अंदर हैरिस बार बार डेबोरा से मिलने आता है, जिस दौरान वो उसे ये कहती है कि वो उसे जान से मार दे। हैरिस ऐसा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी वहाँ मौजूद टीवी उड़ता हुआ आकर हैरिस के सर में लगता है, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। और यहाँ खुलता है सबसे बड़ा राज। जब सहरा हैरिस से मिलने आती है तो हमें पता लगता है कि कई साल पहले ऑन्ड्रे डेबोरा को अपना 5th विक्टिम बनाना चाहता था और इसीलिए वो 337 लाइन पर डेबोरा से बातें किया करता था। लेकिन डेबोरा को जब इस चीज के बारे में पता चला तो उसने ऑन्ड्रे को अपने स्पीयर से घायल कर दिया और जिंदा ही घर के बाहर गार्डन में दफना दिया। ये सब बताते वक्त हैरिस की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। अब सहरा, लुइस और मिया गार्डन में जाकर ऑन्ड्रे की डेड बॉडी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें डेड बॉडी कहीं भी नहीं मिलती। तब सहरा को याद आता है कि इतने वक्त से उसकी मॉम को अल्जाइमर नहीं था, बल्कि उसे ऑन्ड्रे ने पजेस किया हुआ था और ऑन्ड्रे ने ही डेबोरा की मदद से उसकी डेड बॉडी को असली जगह से निकलकर कहीं और छिपा दिया था। और इसीलिए हम डेबोरा को बार बार गार्डन में खुदाई करते हुए देख पा रहे थे। कुछ वक्त बाद उन सबको ऑन्ड्रे की डेड बॉडी आखिरकार मिली जाती है, जो डेबोरा ने एटिक में छिपाई थी। हालांकि वो उस डेड बॉडी को जलाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तभी ऑन्ड्रे की इविल स्पिरिट अपने बॉडी में आकर खुद को जलने से रोक लेती है। मिया ऑन्ड्रे की डेड बॉडी को चलता हुआ भी देखती है और ये देख वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। अब सहरा को अपनी मॉम को किसी भी हालत में बचाना था, तो वो ऑन्ड्रे की डेड बॉडी को कार में डालकर हॉस्पिटल की तरफ ले आती है। मीनवाइल हॉस्पिटल में इन्हें ये पता चलता है कि डेबोरा सिक्योरिटी गार्ड को मारकर कैरा को अपने साथ ले गई है और डेबोरा कैरा को उन्हीं गुफाओं की तरफ ले जाती है जहाँ ऑन्ड्रे ने अपने पहले 4 विक्टिम्स को मारा था। लेकिन तभी उन्हें शेरिफ ट्वेड, मिया, सहरा, लुइस और कुछ और पुलिस वाले गुफा के बाहर घेर लेते हैं। यहाँ एक स्ट्रेंज चीज होती है कि कैरा उनसे बस एक बात कहे जा रही थी कि ऑन्ड्रे को नुकसान मत पहुंचाओ, वो काफी अच्छा इंसान है, वो मुझे नदी में ले जाकर पवित्र कर देगा। अब इतने में ही डेबोरा पुलिस के मुंह पर स्प्लिट करती है, जिससे उसका चेहरा जलने लगता है, क्योंकि ऑन्ड्रे ने स्नेक रिचुअल करने की कोशिश की थी, जिस वजह से डेबोरा के अंदर जहर दौड़ रहा था। इसी अफरा तफरी में डेबोरा कैरा को लेकर गुफा के अंदर चली जाती है, जहाँ शेरिफ ट्वेड,
साइड मिया, लुइस और सैरा उनका पीछा करते हैं, लेकिन उसी दौरान शेरिफ की मौत हो जाती है और अब मिया, लुइस और सैरा की ही जिम्मेदारी थी कि वो डेबोरा के साथ कैरा को भी बचाए। कि तभी ये सभी बहुत ही भयानक नजारा देखते हैं, जिसे देख उनकी क्या हम सबकी भी रूह कांप जाएगी। असल में डेबोरा कैरा को एक सांप की तरह जिंदा निगलने की कोशिश कर रही थी। उन्हें देख डेबोरा कैरा को छोड़कर जोर जोर से चीखने लगती है। वो सब जानते थे कि ऑन्ड्रे को हराना मुश्किल है, इसलिए सैरा डेबोरा को ऑन्ड्रे से फाइट करने के लिए कहती है। डेबोरा कोशिश भी करती है और इसी का फायदा उठाकर सैरा ऑन्ड्रे की डेड बॉडी को जला देती है, जिससे अब सब कुछ ठीक हो चुका था। कैरा को बचा लिया गया था, लेकिन डेबोरा की हालत काफी ज्यादा खराब थी। जिसके बाद हम कुछ वक्त बाद का सीन देखते हैं जहाँ लुइस और मिया अब भी डेबोरा पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, जहाँ हम देख पाते हैं कि डेबोरा न बोल पाती है न सुन पाती है। हालांकि कोर्ट ने उसे कोई सजा नहीं सुनाई, लेकिन उसे मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। दूसरी तरफ हम एक टीवी इंटरव्यू को देखते हैं जहाँ पर कैरा अपने मिरेकल के बारे में बताती है कि उसका कैंसर कैसे पूरी तरह ठीक हो चुका है। टीवी रिपोर्टर उससे पूछता है कि उसके फ्यूचर के क्या प्लान्स है, जिस पर कैरा बताती है कि उसकी फ्यूचर के कुछ प्लान्स तो है पर वो सीक्रेट है। जिसके बाद वो स्ट्रेंज तरीके से कैमरा की ओर देखकर हंसने लगती है और यह हमें कुछ और पता चलता है कि ऑन्ड्रे रिचुअल करने में कामयाब रहा। असल में जब डेबोरा गुफा में कैरा को निगलने की कोशिश कर रही थी तो वो उसे निगल नहीं रही थी, बल्कि ऑन्ड्रे अपनी स्पिरिट को कैरा के अंदर ट्रांसफर कर रहा था और वो कामयाब भी हुआ। तभी तो कैरा का कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया और मोनिकन रिचुअल में अमर होने के लिए 5th विक्टिम की बलि नहीं देनी थी, बल्कि अपनी स्पिरिट को उस 5th विक्टिम के अंदर डालना होता था ताकि इटर्नल लाइफ मिले। और बस यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए डरिए मत, लेकिन हाँ, चौकन्ने रहिए।